Good morning, student. We are just continuing our previous chapter and today we are going to discuss about three topics जो बहुत ही important है. इसमें से क्वेश्चंस बन सकता है अगर छोटा क्वेश्चन बनता है तो, और अगर बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें इनके कुछ एलिमेंट्स होते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा. वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं. पिछली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे कलेक्ट होता है. इन सेकंड टॉपिक वुड बी कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि कितना मटेरियल एक ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ कंज्यूम्ड करती है. मींस जो भी मटेरियल उन्होंने कंज्यूम करा था इट वुड बी देयर एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो हमको वो अमाउंट निकालना पड़ता है, दैट हाउ मच अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. थर्ड वुड बी द कैलकुलेशन ऑफ फंड, मीन्स अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस फंड दे रखा है तो आप उसमें से कितना अमाउंट करंट ईयर में लिखोगे और कितना अमाउंट बैलेंस शीट में लिखोगे. इसकी कैलकुलेशन हम लोग सीखने वाले हैं. स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सब्सक्रिप्शन के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला भी होता है, मीन्स प्रोफार्मा भी होता है जिसको आप लर्न कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका होता है जिसको मैं आपको बताऊंगी. उसके अंदर आप बिना लर्न करे ध्यान रखकर ही चीज़ों को डायरेक्ट आप रख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पहले हम सीखेंगे कि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उसे कैसे कैलकुलेट करना है. फिर अपन फार्मूला भी सीख लेंगे. कभी अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वो फार्मूला भी समझ सकते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. स्टूडेंट जैसे देखिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है. ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है वो मैं आपको बता देती हूँ. क्वेश्चन बोल रहा है दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 इज 2,64,000. मतलब जो टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर्म ने रिसीव करा है 2019 में वो कितना करा है 2,64,000, विच इंक्लूड्स द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2018 24,000, subscription received in advance rupees 17,600, subscription received in advance for received in advance for 2019 22,400, and subscription received in advance for 2019 is 10,000. ओके, तो ये कैलकुलेशन जो हो गया आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना तो आप इजीली समझ पाओगे. मैं ये एज इट इज क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी में लिख लेती हूँ. स्टूडेंट आई हैव रिटन योर क्वेश्चन हियर दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2019 इज़ 2,64,000. मतलब टोटल अपन को सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है 2,64,000. तो 2019 में कितना रिसीव हुआ 2,64,000. वी आर जस्ट राइटिंग हियर ओनली. नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 दिसंबर 2018. मतलब ये कौन सा सेशन है 2019. मतलब जब प्रीवियस ईयर में मतलब 2018 में कुछ सब्सक्रिप्शन क्या था आउटस्टैंडिंग था, वो कितना था आप देख लो इधर 24,000. मतलब आप सोचो 2018 का जो आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है, यू नो आउटस्टैंडिंग मतलब एरियर है, हमको रिसीव नहीं हुआ है अभी. ठीक है, एज सब्सक्रिप्शन इज अवर इनकम, तो ये अपन को रिसीव नहीं हुआ, ये रिसीव होना चाहिए था. तो ये प्रीवियस ईयर का है, तो जल्दी से बताओ कौन से ईयर में रिसीव हुआ होगा 2019 में. तो अपन को ये पता होना चाहिए कि जब भी अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर अगर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होती है तो उसको क्या करते हैं माइनस. तो ये 2019 में रिसीव हुआ होगा, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे बेसिकली माइनस कर देंगे जस्ट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर. ओके, नेक्स्ट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31/12/2018. मतलब अब यहाँ पे बात किसकी आ गई 31 2018 में. मतलब 2018 में पिछले साल एडवांस मिल गया. कितना एडवांस मिल गया तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 17,600. जल्दी से बताओ 18 में एडवांस मिला है तो कौन से ईयर के लिए मिला होगा 19 के लिए. मतलब वो इनकम किस ईयर की होगी करंट ईयर की. आपने पिछली बार कुछ एडवांस दे दिया, काय के लिए दिया 19 के लिए, तो वो कौन से ईयर की इनकम होगी 19 की. मतलब बेसिकली ये क्या होगा करंट ईयर से रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. समझ में आया. ये पिछले साल क्या हो गया था एडवांस मिल गया था, तो वो हम करंट ईयर में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019. अब सोचो 2019 की ही बात करें, मतलब इसी साल की बात करें, तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितना बच जाता है 22,400. मतलब इतना अपन को रिसीव होना चाहिए था पर हमको रिसीव नहीं हुआ. अब हमको नहीं हुआ और होना चाहिए था, वो है किससे रिलेटेड करंट ईयर से रिलेटेड. मतलब इसको अपन को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा प्लस. नेक्स्ट है एडवांस ऑन 2019. मतलब 2019 में किसी ने एडवांस दिया है, तो अब देखो आप 2019 में जो एडवांस दिया होगा वो कौन से ईयर के लिए होगा
2020 के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। तो ये 10,000 को अपन क्या करेंगे, माइनस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बेसिकली ध्यान रखना है कि जो करंट हमको सब्सक्रिप्शन मिला है, मतलब करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, उसमें हमको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जस्ट बिकॉज हमको ये कैलकुलेट करना है कि करंट ईयर का एक्चुअल सब्सक्रिप्शन कितना था, मतलब कितना हमको अक्रू होना बाकी था, ठीक है, अराइज होना बाकी था, ये हम कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए अपन को प्लस और माइनस करना पड़ता है। अब ये तो मैंने आपको टेक्निकली समझा दिया, आप इसको फार्मूला बेस भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका फार्मूला बता देती हूँ। तो फार्मूला जो होगा वो ऐसा होगा, सबसे पहले लिखते हैं हम स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब हेडिंग डालते हैं, सबसे पहले पर्टिकुलर, देन अमाउंट, फिर लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये टोटल हो जाएगी कितनी, 2,64,000, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्मूला ही है, ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। क्या, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो जल्दी बताओ करंट ईयर कौन सा है क्वेश्चन में, 2019। तो जल्दी से देखो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है, 22,400। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, 22,400 को प्लस, और फिर अपन ऐड करते हैं एडवांस रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल जो हमको एडवांस मिला। तो 2019 के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा बन जाएगा, तो 2019 के लिए प्रीवियस ईयर बन जाएगा 2018। तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है एडवांस ऑन 2018, वो कितना हो गया हमारे पास, वो हो गया 17,600। तो ये भी अपन क्या कर देंगे, प्लस। और अब ध्यान रखना, लेस कर देंगे इन दोनों का अपोजिट, मतलब जैसे ये था आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब 2018 का आउटस्टैंडिंग। यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा है 24,000। तो हम कॉपी कर देंगे कितना अमाउंट, 24,000। देन ये सेकेंड वाले पॉइंट का अपोजिट मीन्स एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का एडवांस, मतलब 2020 के लिए। तो यू कैन सी हियर जो दे रखा है 10,000, यहाँ पे लिख देंगे अपन 10,000। अब अपन प्लस माइनस जब कैलकुलेशन करेंगे तो अल्टीमेटली हमको कितना अमाउंट रिसीव होगा, 2,72,000, सॉरी 2,70,000। इट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बता देती हूँ जिससे आप इजीली वैल्यू रख सकते हो। तो स्टूडेंट, वैल्यू रखने के लिए आपको एक फॉर्मूला है दैट आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, देयर वुड बी पर्टिकुलर एंड अमाउंट कॉलम। फर्स्ट इज दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो भी हमें रिसीव हुआ है, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर टू बी एडेड, नेक्स्ट एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर्स टू बी एडेड, less outstanding of previous year and less advance of next year. Then ultimately we can get easily that subscription of current year to be transferred to income and expenditure account. ठीक है स्टूडेंट, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मटेरियल कंज्यूम्ड और कैपिटल फंड का फंड जो है उसका कैलकुलेशन सीखेंगे। थैंक यू।